और एक समय के बाद देखिए तरह तरह के लोग हैं, एक से बढ़कर एक त्यागी, एक से बढ़कर एक भोगी, हर तरह के लोग संसार में हैं। और पश्चिम में एक व्यक्ति की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसा पेच फंस गया, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल से उसका नाम डॉन जुआन है या जॉन डुवान है, पता नहीं इनमें से कुछ है। मैं बात किया था, डॉन जुआन का जिक्र एक बार शाहरुख खान ने भी किया वैलेंटाइन डे पे। तो उसने कहा कि वैलेंटाइन डे तो भाई प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग है। किसी के लिए प्रेम डॉन जुआन जैसा हो सकता है और किसी के लिए प्रेम किसी और एग्जाम्पल को लिया उसी जैसा हो सकता है। डॉन जुआन का जिक्र किया है सबसे विस्तार में किरकेगार्ड नाम के दार्शनिक ने। और उसने कहा डॉन जुआन की ख्याति यह है कि इस व्यक्ति को प्रेम की इतनी भूख थी, मतलब सच्चा कामदेव पश्चिम का ये था। 1800 महिलाओं से इसके प्रेम संबंध थे। और प्रेम संबंध मैं केवल भावनात्मक प्रेम की बात नहीं करूं, मैं दैहिक प्रेम की बात करता हूँ। ये ऐसा व्यक्ति था। ये इस मतलब पश्चिम का एक मिथक है। मिथक का मतलब जैसे हमारे मिथक क्या होते धर्म के लोग होते हैं ना, ययाति एक मिथक है। ययाति भारत का व्यक्ति है जो बूढ़ा होने को तैयारी नहीं है, अपने बेटे से यौवन ले लिया अपने बेटे का और बेटे को बुढ़ापा दे दिया अपना। भारतीय परंपरा में ही है, हमारे देश की परंपरा में है ययाति। ऐसा ही व्यक्ति था पश्चिम में, ये व्यक्ति था। इसको इतनी भूख थी, दैहिक भूख। और एक प्रतीक है पश्चिम में कि जब व्यक्ति इन चीजों के पीछे पागल होता है तो लोग बोलते हैं कि तुम ये हो गए हो, डॉनिवान हो गए हो। और अंत में घोर निराश होकर मरा। इसको रियलाइज हुआ अंत में कि इसने पूरी जिंदगी एक बहुत छोटे केंद्रिक शौक के चक्कर में खर्च कर दी, कुछ बेहतर और बड़ा सोच ही नहीं पाया जीवन में। इसी निराशा का जिक्र किया किरकेगार्ड ने कि जीवन के एक दौर में डॉन जुआन आदर्श हो सकता है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि बकवास है तो लगता है कि हमने बहुत सारा समय खराब कर दिया। ये बुद्ध भी कह रहे थे। बुद्ध ऐसे लोगों ने चींटा कि वासनाग्रस्त व्यक्ति जो है ना, उस चींटे के जैसा है जो गुड़ के अंदर घुस जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलता है। सिंगल पीस बाहर नहीं आता है, टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकलता है। वैसा वासनाग्रस्त मनुष्य जो है ना, उसी का एक प्रतीक पश्चिम में ये व्यक्ति है। समझ गए बात की? तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है इन्हीं सुखों में डूबे रहना। वैदिक काल के लोग नैतिक होने का मतलब इसी सेंस में ले रहे हैं, उससे बड़ी बात नहीं सोच पा रहे। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है ऐन्द्रिक सुखों के बजाय ऐन्द्रिक संयम को केंद्र में रखना। कि ज्यादा नैतिक जीवन भोग करने में नहीं, ज्यादा नैतिक जीवन संयम करने में है। अपनी इच्छाओं के वशीभूत होने में नहीं है, इच्छाओं को अपने वश में करने में है, इच्छाओं को वशीभूत करने में है। इसको बोलते हैं संयम वाले जीवन। तीसरी बात है स्वार्थमूलक